नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। राम के नाम पर हर तरह के राजनीतिक हलके अपने अपने लिए मुफीद लगने वाली चाल चलते हैं। एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा बीच बहस में है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस मुद्दे पर एक सेमिनार बुलाई। भीतर सेमिनार में राम राम होता रहा और बाहर तमाम छात्रों का कोहराम होता रहा। था हमारी संस्कृति, बल्कि ये जब बाहर से आए उन्होंने उसको लक्ष्य बनाया। जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी। हंगामे की वजह राम मंदिर पर सेमिनार। सेमिनार के वक्ता सुब्रमण्यम स्वामी। जी बोलिए। विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई, आईसा और सीवाईएसएस। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो छात्रों की टोलियां झंडे डंडे लेकर सड़क पर उतर आईं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 फैकल्टी में राम जन्मभूमि मंदिर पर 2 दिनों की सेमिनार बुलाई गई है। तो यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई, वामपंथी दलों के छात्र संगठन और आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन ने मिलकर विरोध की डफली बजानी शुरू कर दी। हाथों में तख्तियां उठाए छात्रों ने ऐलान किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा, छात्रों का भगवाकरण नहीं होने दिया जाएगा। कई तरह का विरोध है। अलग ये आईसा और लेफ्ट पार्टियों का ग्रुप है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो एनएसयूआई अपना विरोध दर्ज करा रही है। गेट नंबर 4 की तरफ वो लोग इस वक्त आगे बढ़ चुके हैं। आपको दिखाएं तो ये पहले से ही तय था कि जो भगवाकरण किया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इस सेमिनार के जरिए ये आरोप था इन स्टूडेंट विंग्स का, और उसके चलते अब ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह से ही पहले से तय था कि इस तरह का प्रदर्शन किया जाना है, जिसकी व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम भी काफ़ी ज़्यादा किए गए थे। जो राम जन्मभूमि को लेकर यहाँ जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा के मोटिव के खिलाफ है। वो चर्चा 2017 का जो यूपी इलेक्शन है उसको वोट पोलराइज करने के लिए सिर्फ की जा रही है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये मोटिव क्या है, आप और मैं कैसे तैयार करें, लगन ये लोग देखिए, उसको जो संस्था करा रही है वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी और बाकी जो राइट विंग है उससे जुड़ी हुई है। इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं इनका मोटिव यूपी इलेक्शन है, ना कि राम मंदिर पर असली चर्चा करना। ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम किसी को भी अपने विचार मशवरा करने से रोक नहीं सकते। और जैसे रावण के बिना नहीं हो सकता। बाहर सेमिनार का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और भीतर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भाषण। ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बिना भी इस सेमिनार में उतना रस नहीं आता जितना उन्होंने किया। ये सेमिनार दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 फैकल्टी में हो रहा है। इसे अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ ने ऑर्गेनाइज किया है। सेमिनार के मुख्य वक्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी एवीएपी के प्रेसिडेंट भी हैं। प्रोग्राम में इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट और लॉ एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इसका मकसद अयोध्या मुद्दे पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देना है। एवीएपी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसे वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने शुरू किया था। फिलहाल सेमिनार का मुद्दा श्री राम जन्मभूमि मंदिर उभरता परिदृश्य है। शनिवार सुबह शुरू हुए इस सेमिनार ने छात्र राजनीति का पारा चढ़ा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र संगठनों के साथ साथ विश्वविद्यालय के कई टीचर भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। रामकिंकर सिंह और रजत सिंह के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। डीयू की 8 फैकल्टी में सेमिनार चलता रहा और बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रहा।
जब सेमिनार में भाषण देने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी बाहर निकले तो राम मंदिर का इतिहास भी छेड़ा और साथ ही कानूनी एंगल भी। साथ साथ ये भी कह गए कि बीजेपी ही नहीं बल्कि खुद राजीव गांधी भी राम मंदिर बनाने के पक्ष में थे। और पहला उन्होंने मदद की थी कि सारा पार्टी विरोध करने के बावजूद उन्होंने टेलीविजन में रामायण की कथा दिखाई, जिससे इन लोगों में एक नया उत्साह है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के भीतर सुब्रमण्यम स्वामी के भाषण पर तालियां बजती रही और बाहर छात्रों ने तालियां पीट कर विरोध के स्वर ऊंचे किए। विरोध की आवाज सुब्रमण्यम स्वामी के कानों तक भी गई, लेकिन इस विरोध पर जरा उनकी राय सुनी। विरोध को कोई विरोध है? ये सारे कम्युनिस्ट हैं, सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो फेल होते रहते हैं। पता नहीं कितने साल से यहाँ है, कोई है 30 साल का, कोई है 35 साल का, उसको स्टूडेंट कहते हो आप। और मार्क्स जो है फेल हो गई है, उसके किताब आजकल पुस्तकालय में नहीं मिलता है। इंटॉलरेंस उनका बिल्कुल इंटॉलरेंस, और क्या। राम मंदिर के नाम पर बुलाए गए इस सेमिनार का प्रदर्शन तेज होता गया। दिल्ली पुलिस ने तमाम छात्रों को हिरासत में लिया, लेकिन छात्रों की संख्या के आगे दिल्ली पुलिस बेबस नजर आई। इसीलिए आईटीबीपी के सुरक्षा दस्ते को तैनात करना पड़ा। डीयू में राम मंदिर मुद्दे पर सेमिनार चल रहा है, जिसका विरोध सुबह से ही चल रहा है। लेकिन अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर आईटीबीपी के जो जवान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था कि जो विरोध है वो लगातार उग्र होता जा रहा था। बार बार जो छात्र हैं वो सेमिनार स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने एक जगह तय कर दी है जहाँ पर सारे प्रदर्शनकारी जो हैं उनको रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद जो छात्र संगठन है वो बीच बीच में गेट नंबर 4 की तरफ दौड़ कर आते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को फिर से हवा देने के पीछे वजह मानी जा रही है कि बीजेपी यूपी चुनाव के लिए ध्रुवीकरण में जुट गई है। आरोप है कि बीजेपी को राम से नहीं, राम के नाम पर मिलने वाले वोटों से मतलब है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मुद्दा चुनाव का नहीं, आस्था का है। बीजेपी ही नहीं, राजीव गांधी भी चाहते थे कि राम मंदिर बने। मैंने कहा कि वो पक्ष में थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, और उन्होंने इसीलिए ताला खुलवाया बाबरी मस्जिद का और सारे हिंदुओं को अंदर आने दिया। फिर उन्होंने रामायण की कथा को दूरदर्शन में दिखाया। फिर उन्होंने शिलान्यास करने दिया विश्व हिंदू परिषद को। भारत के पहले मुगल शासक बाबर के आदेश पर 1527 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 22 दिसंबर 1949 की रात जब पुलिस गार्ड सोए हुए थे तो कुछ लोगों ने मस्जिद में भगवान राम और सीता की मूर्ति रख दी। इसके बाद विवाद बढ़ा तो मस्जिद में ताला लगा दिया गया। अगले 40 साल तक मस्जिद बंद रही, लेकिन 1989 में राजीव गांधी ने ताला खोलने का आदेश दिया और 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने बाबरी के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। फिर उन्होंने चुनाव में भाषण में कहा कि राम राज्य मेरा लक्ष्य है। राम के नाम पर राजनीति लंबे समय से हो रही है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। रामकिंकर सिंह और अजय सिंह के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। राम यूं तो दुनिया का बेड़ा पार लगाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना राजनीतिक बेड़ा राम के नाम पर ही पार लगाया। अब एक बार फिर राम मंदिर निर्माण की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी नेता दिसंबर के अंत तक काम शुरू कराने के दावे कर रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी की राम नीति नहीं, राजनीति है। राम मंदिर का निर्माण करना बीजेपी की मूल प्रतिज्ञा रही है और इसी की बदौलत पार्टी पहली बार सत्ता तक पहुंची थी। 1984 की लोकसभा में बीजेपी के पास महज 2 सांसद थे। इसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन चलाया। इसके बाद 1991 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 120 उम्मीदवार संसद पहुंचे। और अब जबकि एक बार फिर राम मंदिर मुद्दा हंगामे के बीच खड़ा है, तो विरोधी फिर यही कह रहे हैं कि बीजेपी को राम से नहीं, वोटों से मतलब है।
इनको राम से कुछ लेना देना नहीं है, अयोध्या से कुछ लेना देना नहीं है, इनको अपनी पार्टी से लेना देना है। उसका विकास चाहिए और समाज को बांटना चाहिए, विवाद पैदा करना चाहिए। तो ये हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। बीते कुछ समय से बीजेपी नेता कहते आ रहे हैं कि दिसंबर 2016 तक राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2015 में ही अयोध्या में राजस्थान की खदानों से 20 टन पत्थर कार सेवकपुरम में लाए गए हैं। सितंबर 1990 से अब तक राम मंदिर न्यास की वर्कशॉप में कुल 1000 ट्रक पत्थर राजस्थान की खदानों से आ चुके हैं। इनमें आधे से ज्यादा पत्थर तराशे भी जा चुके हैं। इस बीच बीजेपी नेता बार बार मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दोहराते रहे। प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। उसे बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार एलानिया तौर पर कह चुकी है कि मामला कोर्ट में है और बिना किसी फैसले के मंदिर के नाम पर एक भी पत्थर नहीं लगने दिया जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि कानून का राज हो। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मुकदमा है, लिहाजा अगर कोई भी नई चीज होती है तो वो सही नहीं है। अब जाहिर है जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार जरूर करेगी। राम मंदिर बनाने के मुद्दे को लगातार जोर शोर से उठाया जा रहा है और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसी मुद्दे पर सेमिनार बुलाई। राम किंकर सिंह और रजत सिंह के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।